उसने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह हमेशा अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला देता है। सो दोस्तों, किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देने के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, आई होप आपको भी नहीं पता होगा। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, और इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की क्लास डेली के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, तो उसके लिए हम टर्निश समवन इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टर्निश समवन इमेज मीन्स होता है किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देना। फॉर एग्जाम्पल, उसकी झूठी बातों ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसकी झूठी बातों ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो दोस्तों, सेंटेंस हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम बोलेंगे हिज लाइज, क्या बोलेंगे? टर्निश्ड, किसकी? परिवार की इज्जत, टर्निश द इमेज ऑफ फैमिली। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप टर्निश बोलेंगे, फिर द इमेज ऑफ फैमिली बोलेंगे। अगर कोई प्रोनाउन है जिसके साथ हमें अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं तो आप उसके साथ यूज कर देंगे। जैसे माई इमेज हो जाएगा, हिज इमेज हो जाएगा, राम्स इमेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम फैमिली के साथ में नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है? हमने ऑफ का यूज किया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि और शानदार तरीके से समझ में आ जाए। किसी की छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या होता है, इज्जत खराब करना, छवि खराब करना, इन सभी के लिए हम यूज करेंगे टर्निश का। फॉर एग्जाम्पल, किसी की छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट गुड टू टर्निश anyone's इमेज। क्लियर? हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट गुड टू टर्निश समवंस इमेज। यानी क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, आपने किया भी है कि टर्निश समवन इमेज मीन्स होता है किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। यहां पर हमने शायद em लिख दिया था, im होगा। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने अपने दोस्त की बदनामी करने की कोशिश की। बदनामी करना, इज्जत मिट्टी में मिला देना, इन सभी के लिए हम टर्निश का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ही ट्राइड टू टर्निश, अपने दोस्तों की बदनामी, ही ट्राइड टू टर्निश हिज फ्रेंड्स इमेज। ठीक है, क्या बोलेंगे? ही उसने कोशिश की, तो हम बोलेंगे ही ट्राइड टू टर्निश हिज फ्रेंड्स इमेज। क्लियर? अभी एक ही नहीं कि आपको 3-4 एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाएंगे ताकि आपसे कभी कोई गलती ना हो। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू शुडंट टर्निश योर पेरेंट्स इमेज। क्या बोलेंगे? यू शुडंट मतलब तुम्हें नहीं चाहिए टर्निश यानी मिट्टी में मिलाना योर पेरेंट्स इमेज, अपने माता पिता की इज्जत। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ईमानदार लोग दूसरों की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाते हैं। या फिर ईमानदार लोग दूसरों की इज्जत नहीं बिगाड़ते हैं, मिट्टी में नहीं मिलाते हैं, बदनाम नहीं करते हैं। ये सारे सेंटेंस क्या हैं? उसी से आपके होने वाले हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ आपके लिए भी हो जाता है। नेक्स्ट है,
सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, बस इस वजह से। एक गलती व्यक्ति की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन जो हमारे समाज ने कुछ गलत काम जिसे कहते हैं और आप उसको कर लें, तो वो एक गलती आपने कितना भी अच्छा किया हो आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। ये आपके लिए है। मैंने 5-6 सेंटेंसेस बना दिए हैं, अब कुछ सेंटेंसेस आप लोग 6-7 सेंटेंसेस आप लोग कोशिश करिएगा। गलत संगति इंसान की छवि खराब कर सकती है। गलत संगति इंसान की छवि खराब कर सकती है, इंसान की इज्जत खराब कर सकती है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंसेस में, अब ये नहीं कि यहाँ पर इज्जत खराब करना, मिट्टी में मिलाना नहीं आया हुआ है, तो वो अंडरस्टूड है। अफवाह फैलाना किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने जैसा है। यानी आप अगर किसी के बारे में कोई अफवाह फैला रहे हैं तो समझ लीजिए आप उसको बदनाम कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है, अपने व्यवहार से परिवार की इज्जत बढ़ाओ, घटाओ नहीं। यानी जो तुम्हारा नेचर है उससे आप इज्जत बढ़ाइए, ना कि अपने परिवार के लोगों की इज्जत को घटाइए। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने गुस्से में आकर अपने बॉस की बदनामी कर दी। यानी क्या किया उसने? गुस्से में आकर उसने अपने बॉस की या उसके जो मालिक थे उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो आप बोलेंगे कि he tarnished his boss image in anger। इन एंगर, ठीक है, इन एंगर का मतलब गुस्से में। क्लियर? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। थोड़ी सी आप लोग कुछ दिन मेरी कंडीशन सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए कि हमारा ये जो यूट्यूब है वो खराब भी ना हो और आपको प्रॉपर क्लासेस भी मिलती रहे। इस वजह से जिस जो भी कंडीशन हमारी है, हमारे सामने है, उस तरीके में भी आपको टीच कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आप लोग बस कुछ दिन तक थोड़ा सा साथ बनाए रखिएगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, बदनाम करना, दाग धब्बा लगाना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो टर्निश समवन इमेज का यूज करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।